कोई भी ये बीमारियां जो होते हैं ना, वो बीमारियां एप्लीकेशन करके मंगवाते नहीं है भगवान से, भगवान मुझे ऐसी ऐसी बीमारी दे। 14 लाख पेशेंट पैरालिसिस के होते हैं, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसके पहले का ज़माना अलग था, पैरालिसिस के बाद ये ऐसी बिस्तर में शी सू करने की चीज़ें हो जाती थी। अब ऐसा नहीं, अब किसी भी बीमारी की वजह से यही सब शुरुआत हो रही है। आपने देखा होगा एक बात है इसमें कि कोई भी जानबूझ के ये सब चीज़ें करता नहीं है, कि करता है। आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को क्या दे रहे हो? आप खुद ढूंढो। आप मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, पूछा था आपसे कि आप 1000 वाक्य, 1000 सेंटेंस अगर फैमिलीज में बोलते हो तो क्या बोलते हो, गुणों की या अवगुणों की? आप एक दूसरे के साथ जब चर्चा करते हो फैमिली के किसी मेंबर के बारे में, तो निंदा करते हो कि स्तुति करते हो कि गुणों के लिए अभ्यास करते हो? क्या चिंतन, क्या मनन, क्या चर्चाएं चलती है आपकी? वेद से वाद होता है, पता है आपको? वेद यानी क्या? श्रुति, जो सुनना, जो आपने सुना है, जो ग्रहण किया है। वाद यानी कि चर्चा करना, और संवाद यानी कि न्यूट्रल अवस्था में जाना, सम प्रमाण में जाना। और उसके बाद जब संवाद कब होता है? जब दोनों भी सम अवस्था में आएंगे, दोनों को समान अधिकार मिलेंगे, तो जो होगा तो उसको संवाद कहेंगे ना। यहां पे दिक्कत ये हो रही है कि हम प्यार बांटने के चक्कर में ये भूल ही जाते हैं कि प्यार के लिए सबसे पहले संवाद जरूरी होता है। आप जब गाने गाते हो ना, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन, इसमें संवाद होता है आपका। आप में, आपके लाइफ में सचमुच ऐसी सिचुएशन है? तो फिर इतना दुख क्यों क्रिएट किए जा रहे हो? सुबह सुबह उठने के बाद शुरू कर देते हो, दुखी मन मेरे सुनो मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। कौन सा संवाद कर रहे हो आप अपनी लाइफ के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो? आपको पता है ये जो सिचुएशन आ रही है ना हॉस्पिटल में जाके सोने की, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, हम उसको स्ट्रेस कहेंगे, चिंता कहेंगे, और कुछ भी नाम दे देंगे, लेकिन कारण क्या है कि आपने आपकी हार्मोनल बॉडी को डिस्टर्ब कर दिया और आपके न्यूरॉन्स की उसके वजह से डेथ हो गई। आपका जो दिमाग है ना, ये दिमाग चलता है दो चीजों से। तो ये है आपके दिमाग की वो दो कंडीशंस, एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो साइंस को पता है। साइंस को नहीं पता ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं तो जो ट्रांस लेवल पे चली जाएगी, लेकिन हम सबकॉन्शियस माइंड जो कहते हैं, जो हमारे 90% से ज्यादा काम कर रहा है। आप यहाँ पे छोटी सी एक आकृति देख रहे हो, इसको करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये नीचे जो करंट पास होते दिख रहा है आपको, यह है आपके ब्रेन का एक न्यूरॉन, एक कोशिका। और ऐसी कितनी कोशिकाएं, कितनी सेल है आपके दिमाग में? लाखों करोड़ों। जब आपको बोला जाता है बत्तख, तो बत्तख को इंग्लिश में डक कहते हैं, यह भी आपको याद आता है। आपने बचपन में येलो वाला बत्तख देखा होगा, व्हाइट वाला देखा होगा, ग्रे वाला देखा होगा, वो भी याद आता है। बत्तख के बारे में जितनी जानकारी है वो सब आपके सामने कॉन्शियस माइंड की तरफ आने लगती है, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमिशन है, जो इलेक्ट्रिक करंट पास होने का जो स्पीड है, वो सही तरीके से हो रहा है। अगर सोचिए कि ये जो न्यूरॉन है बीच में, वही गायब हो जाएगा, तो क्या आप बत्तख के बारे में सोच सकते हो? ये न्यूरॉन जो है ना, वो लाइफ में एक ही बार मिलते हैं और एक ही बार मरते हैं। आपके शरीर में रोज हजारों कोशिकाएं जन्म लेती है, हजारों कोशिकाएं मरती है। तो अगर मरे भी शरीर की कोशिकाएं तो कोई गम नहीं है, क्योंकि परसों फिर से उतनी जिंदा होने वाली है, नई तैयार होने वाली है। लेकिन दिमाग की कोशिका जो है, न्यूरॉन्स जो है, वो एक ही बार जन्मते हैं। इन कोशिकाओं की वजह से आप सोचते हो, इन कोशिकाओं की वजह से आप में उत्साह बनता है, इन कोशिकाओं की वजह से आपकी जिज्ञासा है, इन कोशिकाओं की वजह से आपकी सभी एक्टिविटीज है। अब ये कोशिकाएं उम्र के 35 ईयर्स बाद, 35 साल बाद अपने आप मरती है, जिसको कहा जाता है डीजनरेशन का फॉर्मूला, जो है डीएक्टिवेशन आपके दिमाग का। तो आप 35 साल बाद नेचुरली मरना शुरू कर देते हो दिमाग से। यहां पे बात चल रही है कि ये जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स बचाने चाहिए
बचाने चाहिए। किससे? कौन आपके न्यूरॉन्स बर्बाद कर रहा है? आपकी बीवी, आपकी पत्नी, आपके पति? कौन कौन आपके न्यूरॉन्स बर्बाद कर रहा है? तो अरे भाई, खुद से कैसे खुद को बचाए? कैसे बचाएं? क्यों ये न्यूरॉन्स बर्बाद होते हैं? हम बोलते हैं स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज्यादा टेंशन्स लेते हो। तो आप अपने छोटे बच्चे को स्कूल्स भेजते हो या फिर नई नई एक्टिविटीज के लिए भेजते हो, और समझिए आपका बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है और उसने टेंशन ही नहीं लिया, तो क्या वो पास होगा? उसने टेंशन लिया ही नहीं तो क्या उसके बुद्धि का विकास होगा? ये न्यूरॉन्स बढ़ते किस वजह से है? ताकि वो एक टेंशन लेते हैं, एक स्ट्रेस लेते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो न्यूरॉन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो मैं संगीत में अगर काम कर रहा हूं तो मेरा सांगीतिक न्यूरॉन्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। जितने मेरे दिमाग के न्यूरॉन्स बढ़ेंगे उतना व्यापकता से मैं विचार कर पाऊंगा। तो आपके न्यूरॉन्स बढ़ने के लिए एक उम्र की परिसीमा थी। आप छोटे बच्चों को मारते हैं ना कि भाई पढ़ाई कर और जरा दूर की सोच, जरा आगे की सोच, जरा फ्यूचर की सोच। वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उम्र के 25 ईयर्स तक उसके ब्रेन का फ्रंटल लोब पूरी तरह से डेवलप ही नहीं होता। वो चाहे कितना भी करे, वो भी उसका दिमाग जो है उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो अगर मशीन ही नहीं है तो उसका बेनिफिट कहां से मिलेगा? आप चाहे उसको कितना भी मार लो, वो एक लिमिट के बाद वो लॉक हो जाता है। और इसीलिए जो बच्चे का वीडियो दिखाया था ना आपको, वो थोड़ी देर बाद बोलता है नहीं वो आंकड़े ही नहीं है, वो डिजिट ही नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसका दिमाग तो ब्लॉक हो गया। हम इस कुदरत को समझने की आज कोशिश करते हैं। ये आपके जीवन का संगीत है, क्योंकि इन न्यूरॉन्स को बचाने के लिए कोशिश क्या करनी है कि इंसान को तनाव क्यों आता है। साइकोलॉजी कहती है विचारों से भावनाएं बनती है, भावनाओं से तनाव बनता है और तनावों से फिर से विचार बनते हैं। तो 60,000 विचार और 2.5 लाख भावनाएं आपके दिमाग में रोज बन रहे हैं। कितने? तो आप अपनी 2.5 लाख भावनाओं को रिलीज करने के लिए क्या करते हो? अगर रिलीज नहीं करेंगे, किसी डैम में बहुत सारा पानी जमा हुआ, इकट्ठा हुआ, और उस डैम को आउटलेट ही नहीं है पानी जाने के लिए, क्या होगा? हाँ, डायरेक्ट नहीं टूटता है, पहले लीकेजेस शुरू होते हैं। यार क्या हुआ इनको पता नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन के लिए छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं, किटकिट 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 दिन भर। सर मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, आजकल मैं बहुत नर्वस रहने लगा हूँ, छोटी छोटी बातों पे नाराज होता हूँ। अब मुझे तो करना था डांस, लेकिन ना सर वो पहले जैसा उत्साह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि उम्र बढ़ रही है, उसके हिसाब से आपका एक्सेप्टेंस कम हो रहा है, आपका उत्साह कम हो रहा है, आपकी ताकत कम हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ये सिंपल सी साइकोलॉजी है, न्यूरॉन्स का कम होना। चाहे आप गरीब हो या अमीर, चाहे आप नॉलेजेबल या बुद्धू, आप कोई भी हो, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स उम्र के 35 ईयर्स बाद कम होते ही वाले हैं। अब इन न्यूरॉन्स को बचाने के लिए उनका आहार सुदृढ़ होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टिके रहे। इन न्यूरॉन्स को बचाने के लिए उनको कुछ एक्सरसाइजेस देनी चाहिए, क्योंकि उनको टेंशन के साथ लड़ना है तो इमोशन की एक्सरसाइज देनी चाहिए, क्योंकि टेंशन इमोशन से आता है। आप इमोशनल होना पसंद करते हो या इमोशनली इंटेलिजेंट होना? क्योंकि इमोशनल हो जाओगे तो एक्सर्शन होगा, इमोशनली इंटेलिजेंट होगे तो एक्सरसाइज होगी, और ज्यादा उस इमोशन में काम करने की कोशिश करोगे। जैसे कि अगर मैं कोई गाना गा रहा हूं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मैं उस गम को, उस वेदना को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। कला क्या कर रही है? आपके उसी भावना को अलग तरीके से क्रिएटिव जोन में लेके आ रही है। संगीत में थोड़ी देर पहले बोल रहा था, वो गरबा के लिए गाने गाते हैं। उसके पीछे का रीजन ये था कि आप जब ऐसे गाने सुनते हो ना, जो आपकी दादी माँ गाती थी, आपकी माँ गाती थी, या फिर गांव में सब लोग इकट्ठे होकर गाती थी, तो उन गानों में इमोशन कैरी किया जाता था। एक फ्लो होता था, मायके में कैसे मेरे सब लाड़ प्यार होते थे, या फिर ससुराल में जाके मुझे कैसी सभी प्रॉब्लम्स हुए। तो वो चाहे चक्की के गाने हो या गरबा के गाने हो, उन सभी गानों में इमोशन की एक लाइनअप होती थी। हम जब पिक्चर के गाने जब सुनते हैं तो उसमें ये चीजें नहीं होती, उसमें इंप्रेशन क्या होता है? चुप चुप के तुझे देखा मैं करूं सारी सारी रात। कहां पे जाते हो आप चुप चुप के देखने के लिए किसी को? तो ये इमोशन किसकी कैरी कर रहे हो आप?
बात समझ में आ रही है? अगर आपको आपके जीवन के लिए बारे में सुनना है, सीखना है, तो आपके जीवन के इमोशंस, उसके ट्रांजैक्शंस, उसके रसाविष्कारों के बारे में सोचना समझना होगा ना कभी ना कभी। आप जब जब अपने माँ की लोरी सुनेंगे, जब जब आप ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनेंगे, आपकी मिट्टी से जुड़े हुए सॉन्ग सुनेंगे, तब तक आप उस इमोशनल ट्रांजैक्शन को पूरा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कंचे खेलना, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, वो झूलों से गिरना, गिर के संभलना, जो कागज की कश्ती वाले गाने, तो ये जो सभी चीजें हैं वो आपके इमोशनल न्यूट्रलाइजेशन को एक सही तरीका देते हैं एक्सप्रेस होने का। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे छाती में गोली लग गई, ये सुख की बात है कि दुख की बात है? जिनको जल्दी जाना है वो बोलेंगे यार अच्छा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो लेकिन मैं छाती में गोली खाकर देश के लिए शहीद हो गया, फिर अभी तो दुख की बात थी, अभी तुरंत खुशियां मिलेगी, परेशानी मिलेगी? चलिए चलिए, अब हम सवाल आसान कर देते हैं, क्योंकि पुरुषों में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो पुरुषों के लिए सवाल पूछता हूं कि मेरी बीवी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है, सुख की बात है कि दुख की बात है? नहीं नहीं सर आप बात समझ नहीं रहे, आप खुश मत होइए, क्योंकि मैं मेरी बीवी छोड़ के जा रही है ऐसे बोल रहा हूं ना। आप क्यों खुश हो रहे हो? तो मुझे पता मेरी बीवी तो अच्छी है, खैर, तो मैं उसको वापस बुलाने के लिए कुछ चंद लाइनें गा देता हूं, आपको अगर पसंद आए तो जरूर दाद दीजिएगा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कंवल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। मेरी बीवी छोड़ के जा रही है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, आंखों में आंसू लेके मैं आपके सामने वो संवेदना वेदना शेयर कर रहा हूं। आप लोग ये कि तालियां पीट रहे हो, क्या बात है यार, किसी का दुख सुन के ऐसे बिहेव करते हैं? मैं ऐसे कह रहा हूं क्या कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे करके? आप क्यों खुश हो रहे हो भाई? मेरा दुख आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? भाषा क्या है, संवाद क्या हो रहा है, दुख पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? तो आप खुश क्यों हो रहे हो?
नहीं, बात छोड़िए, मेरी बीवी है नहीं वैसे, मैं तो आपको बता रहा हूं। बात यहां पे चल रही है कि आप ऐसा क्यों करते हो। संगीत एक जरिया है, कला एक जरिया है जो आपके दुखों को भी पॉजिटिविटी की तरफ परावर्तित करती है। जब आप गाते हो ना कि कोई मुझे छोड़ के जा रहा है, कोई दुख भरी, आपके दुख भी आपको सुंदर लगने लगते हैं संगीत की वजह से। तो संगीत एक चश्मा है, कला चश्मा है आपके सुखों को और आपके दुखों को अलग अंदाज से देखने के लिए। आपने संगीत का इस्तेमाल फिर किस लिए करना चाहिए? टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए, या अपना चश्मा, अपना दृष्टिकोण सुधारने के लिए? पक्का? कौन सा संगीत सुनेंगे आप? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं शास्त्रीय सुनो करके, मैंने तो कहा ट्रेडिशनल सुनो जो दादी माँ गाती थी। ऐसा संगीत सुनिए जो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट कर रहा है, अलग अलग भावनाओं को, अलग अलग भावों को, अलग अलग रसाविष्कारों को आपकी तरफ भेज रहा है। जिस संगीत में वो भावाविष्कार ही नहीं है, जैसे कि आपने ये गाना सुना होगा एफ शार्प मेजर, जी शार्प मेजर भी चलेगा, कुछ तो दे भाई तू जल्दी। Shining in the shining sunlight, fall upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the shining sunlight, fall upon the ocean, come and feel me, oh heal me. तेरा होने लगा हूँ जब से मिला अब यही गाना अजीनोमोटो डाल के अलग किया जाता है। वैसे तो मन में पहले भी रातों में अक्सर ही जाग गया, सपने सजोता था, पहले भी धड़कन ये तुमको ही गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हुआ है तुझे जो भी इस बार हुआ। कौन सी सिस्टम शुरू हो रही? गाना वही है, लेकिन आप ज्यादा एंजॉय करते हो अगर इन चीजों के, तो उसके पीछे का कारण है यहां पे अजीनोमोटो डाल दिया जा रहा है। आपकी इमरजेंसी सिस्टम, जितना ज्यादा आप इमरजेंसी जोन में चले जाएंगे उतना ज्यादा वो चीजें आपको अट्रैक्ट करती रहेगी। आप न्यूज चैनल देखो, उसमें अगर बोर्ड्स देखेंगे तो पीछे के कलर्स कौन से यूज किए होते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट्स देखो, सभी जगह पे दुनिया भरी पड़ी है आपको इंप्रेस करने के लिए। और आपको ये कलाओं का इस्तेमाल करना है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। आप किसके पास जाओगे, दुनिया के पास या खुद के पास? आप कुछ भी सुनो, पिक्चर के गाने सुनो, शास्त्रीय संगीत सुनो, कुछ भी सुनो, अगर आप सुनना ही चाहते हो इंप्रेशन, तो आप वही चॉइस आपकी बना लोगे। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस होने के लिए कुछ गाना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो छोटा सा कोई भजन भी है ना, अगर साधु ऐसा ही गुरु भावे, साधु ऐसा ही गुरु भावे, राग रंग का भर भर प्याला, राग रंग का भर भर प्याला, पीवे और पिलावे, साधु ऐसा ही गुरु भावे, साधु नाद छिपा तन में लय मन में, कोई पता न
पावे। चांद सूरज का चांद सूरज का लोचन गुरु का। चांद सूरज का लोचन गुरु का। देखे और दिखावे साधु ऐसा ही गुरु भावे। साधु परमहंस गुरुवंश रूप जब हृदय बीच विराजे। परमहंस गुरुवंश रूप जब हृदय बीच विराजे। सात सुरों की वाणी मेरी। सात सुरों की वाणी मेरी। ओंकार ओंकार धुन गाए। साधु ऐसा ही गुरु भावे। साधु ऐसा ही गुरु भावे। क्या सुना आपने? यहाँ पे तो बीट था ही नहीं। नॉर्मली हम बीट पे सुनना पसंद करते हैं ना, एंजॉय क्या करते हैं हम। आप क्या एंजॉय करते हो वही कंटिन्यू करते हो। बात है ये जो दिमाग की गया क्या, ये जो दिमाग की जो न्यूरॉन्स दिखाए थे ना, वो दिमाग के न्यूरॉन्स जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं वहीं पे फोकस करके वहीं पे क्रिएशन शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको संगीत पसंद है तो संगीत में वो क्रिएशन शुरू कर देगा। अगर जैसे कि मुझे सारे गमा पधनी सा आता है तो मैं उसमें शुरू करूंगा। सा नी रे ग रे नी ध सा, मैं उसमें करूंगा ग रे रे ग सा रे सा नी ध, ध नि सा रे ग रे ग रे ग रे ग रे ग सा रे सा नी ध नि सा रे सा, नि सा रे ग रे ग रे ग रे ग सा रे सा नी रे सा नी रे सा नी ध, ध सा नी रे सा नी ध सा नी रे सा नी ध नि सा रे सा, ग रे ग रे सा रे सा नी सा नि ध नि, धनी नि धनी नि धनी धनी नि धनी नि धनी ध सा नि सा नि सा धनी सा रे सा, धनी सा रे सा नि रे सा नि रे सा नि सा रे सा नि रे सा नि रे सा नि सा ग रे ग सा रे सा नि रे सा नि रे सा नि ध ग रे ग सा रे सा नि रे सा नि रे सा। उसमें कितना बनता जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं है, और मैं जितना क्रिएशन करता जाऊंगा दिमाग को उतनी एक्सरसाइज मिलती जाएगी क्रिएशन की। जैसे शरीर का व्यायाम होता है, शरीर को खींचा जाता है या दबाया जाता है। आप सोचिए जरा, दिमाग लड़ाइए कि आपका ये बैठना भी योग है, आपका उठना, और योग और आसन का संबंध आपने प्रस्थापित किया ही कब? हमें जब योग सिखाया जाता है, योग बताया जाता है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे, इसको योग कहते हैं। ये आपको बताया किसने? इसको तो आसन कहते हैं। और आसन तो एक जरिया है उस पूरी श्रृंखला का। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आपका योग है, अष्टांग योग है। और इस योग में आपको यम ही पता नहीं है, क्या नहीं करना है ये पहले पता होना चाहिए, तो आप नियम बना सकते हो। तो यम अगर आपको पता ही नहीं और आप नियम बनाते जा रहे हो, कहां पे जा रहे हो आप फिर? नियम का तो पता नहीं है। यार मैंने तो वो टीवी से सीखा था, मैंने किताब में पढ़ा था, किसी एक सेंटर में गया था, वहां पे सीख के आया, चलो मैं अभी आसन करना शुरू कर देता हूं। आसन यानी कि कोई आसक्ति ना रहना, न्यूट्रल रहना। तो क्या आप आसक्ति, बिना आसक्ति रहते हो? आप बैठते हो वहां पे,
बचपन में भी सिखाया गया था, चलो योग के लिए हम नामस्मरण शुरू कर दे, ओम नमो भगवते, जरा चाय लेके आओ, ओम नमो भगवते, फैन का स्पीड कम करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। में नहीं आता है, कभी मुंह से नहीं बोलते, लेकिन मन ही मन में ये सब कुछ चालू रहता है। अरे चैनल चेंज मत कर, अभी न्यूज लगने वाली है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या इसको यही चीजें मेडिटेशन सेंटर में आपको अलग से सिखाई जाएगी और आपको बताया जाएगा विचार मत करो, कुछ सोचो मत। अरे लेकिन आपका दिमाग सोचेगा ही, उसका काम ही है। जब तक वो सोचना बंद नहीं करेगा तब तक आपको डेथ सर्टिफिकेट पे हम साइन नहीं दे सकते। तो ये सोचना उसका काम है, उसका काम ही है सोचना, और उसी सोचने से उसकी वृद्धि समृद्धि भी होने वाली है, उसका विकास होने वाला है। उसके सोचने को अगर आप एक अलग तरीके से यूज करो, अलग जरिया दो, अलग रास्ता दो, तो उसका सोचना ही उसके लिए फायदेमंद साबित हो जाएगा। यहां पे बात चल रही है कि आपके न्यूरॉन्स क्यों खत्म होते हैं, क्यों कम होते हैं, क्योंकि उनको एक्सरसाइज दी नहीं जाती और एक्सर्शन बहुत सारा दिया जाता है। आप अपने दिमाग को एक्सरसाइज कितनी देते हो हर रोज, बताइए जरा, और एक्सर्शन कितना देते हो? तो कैसे दिमाग बचेगा, कैसे वो ज्यादा टाइम तक आपकी उपलब्धि की लिस्ट में रहेगा? और उसके लिए एक्सरसाइज देना यानी कि कोई बाबा के चमत्कार या म्यूजिक थेरेपी का लेक्चर सुनना नहीं है। आप जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको अगर कोई लड्डू दे दे, मम्मी ने मुझे लड्डू दिया, मैं लड्डू खा के खुश हो, वो क्रिएटिविटी उसकी करना शुरू कर देता है। आप रंगोली भी निकालते हो ना, हर रोज एक ही रंगोली निकालते हो क्या तुलसी के सामने? हर रोज नहीं निकालते हो। क्यों निकालते हो अलग अलग? क्योंकि वो क्रिएशन है आपके दिमाग का। आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से सोचते हो, चिंतन करते हो। जीवन विद्या के बारे में 5 दिन में जो आपने सुना, जो आपने सीखा, उसको आप अपनी फिलॉसफी में, अपनी साइकोलॉजी में डाल के देखो। हाँ सर ने ये बोला था, तो फिर इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, उसकी आपकी जब जितनी क्यूरियोसिटी, जितनी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, आप और 4 लोगों से बात करना शुरू करोगे, और गुरुजी से नए सेशन में, इस सर वो लास्ट टाइम आपने ये बताया था और ये अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, और मैंने सर उसमें से ये ढूंढ के निकाला। ये आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपकी जो जिज्ञासा है, वो आपको जीवन विद्या में कितनी तालियां दे रही है वो मुझे पता नहीं, लेकिन आपके दिमाग को बचाने के लिए वो काम कर रही है। आप जो कह रहे हो ना, मेरी पूजा करना, मेरा पाठ करना, मेरे भगवान के सामने बैठना भी मेरे लिए एक्सरसाइज है, लेकिन अगर मैं उसमें क्रिएटिविटी रखूं तो मैं क्या कर रहा हूं? जरा याद करके देखिए। विमुरुपि मारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सुधा राम दूता, आलो रे 1 मिनट थाम, वनारी अंजनी सुधा राम दूता प्रपंचना महाबली प्राण। क्या चल रहा है? यहां तक पहुंच भी रहा है क्या कुछ? आप क्या कर रहे हो? हम अगर मैं संगीत भी कर रहा हूं, आप बहुत बार लोग ना आजकल क्या करते हैं, म्यूजिक लगा देते हैं, वहां पे चालू है ओम भूर्भुवस्व, और यहाँ पे काम चालू है, कुछ उसका और इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं सर, मैं सुबह सुबह हर रोज लगाता हूं। क्या लगाते हो? उसमें से कितनी चीजें पहुंच जाती है अंदर। दवाई, मेरे पास 2000 रुपए की दवाइयां है और मैं रोज जेब में लेके घूमता हूं, इससे मेरी सेहत ठीक होगी ना? इससे मेरी सेहत ठीक होगी क्या? तो आपको कितनी इंफॉर्मेशन है, उससे कुछ भी फायदा नहीं है। आप अनुभव क्या लेते हैं, आप अभिव्यक्त क्या करते हैं, इसमें आपका ज्यादा फायदा है। और कला चाहे संगीत हो या साहित्य, आपको अनुभूति देता है। संत ज्ञानेश्वर करके एक महान संत होके गए महाराष्ट्र में, वो कहते हैं कि मेरी इतनी बड़ी किताब है वो मत पढ़ो, उसमें से एक तरी वो भी अनुभव आवी, एक कम से कम सेंटेंस भी अगर फॉलो करोगे, चिंतन करोगे, तो भी आपको पूरा सार समझ में आ जाएगा। हमें यह चीज करनी है और उसके लिए संगीत सुनना है। हम क्या करते हैं, रिदम पे नाचना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले गाना सुनाया, ये गाना आपने सुना होगा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। हर लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, तुझे पाके अधूरा न रहा। पैसे तो तुझे भी मिलने वाले, बजा थोड़ा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। ओ चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब शुरू हो जाते हैं हम तुरंत। अभी मुझे बताइए कि इससे क्या चिंतन हो रहा है आपके दिमाग में?
क्या आप सच्ची में वही, अगर आपकी बीवी बर्तन मांज रही है ना, राही कभी ट्राई करके देखिए, वो तो नहीं मांज रही होगी, मुझे पता है, मांजती है, क्या बात है। अगर कभी बर्तन मांज रही तो फ्रिज को जाके ऐसे रेल के खड़े हो जाओ और वहां पे शुरू कर दो, क्योंकि तुम, आप कितने भी बेसुरी आवाज में गाओ, वो लोटा फेंक के नहीं मारेगी, ये गारंटी मेरी है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो अनुभव है ना कि आप मेरे लिए कुछ गाने की कोशिश कर रहे हो या फिर कुछ चीज प्यार परोसने की कोशिश कर रहे हो, उस कोशिश को आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो प्यार या फिर ये जो चीजें हैं, ये अनुभूति करने की है, इसको एहसासों की जरूरत है। तो आप चाहे भले गाते हो, बुरे गाते हो, कैसे भी गाते हो, संगीत आपको वो एहसास देता है। आप चाहे कितना भी बाथरूम में चले जाओ और वहां पे ठंडे ठंडे पानी से नहाना, चाहे आप देखिए वहां पे आप कितना एंजॉय करते हो। तो संगीत आपको फील करवाने के लिए, आपके एहसासों को जागरूक करने के लिए है। अगर आपके एहसास जागरूक होते हैं तो ही न्यूरॉन्स वहां पे एक्टिव होते हैं और वहां पे कंसंट्रेशन और क्रिएशन के काम अपने आप शुरू हो जाते हैं। अगर मैं कोई गाना गा देता हूं इसी राग का, भी ये जो तुम ही हो कनेक्ट नहीं हो रहा है हमसे, प म प ग म रे सा नि ध नि रे ग म प ग म रे सा। अगर माहौल अलग है, लाइटें डीम है, तो मैं शुरू करूंगा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। लेकिन आप कनेक्ट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग एहसास है। मैं यही गाना, यही राग अलग गाने के साथ पेश करता हूँ। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। रहमत देखिए, अगर आ रहा है तो गा दीजिए। हाँ, यही जीवन संगीत है। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, लागी लागी रे लगन मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, लागी लागी रे लगन मेरा
राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरी, गली 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 हरी, गली गली हरी गुण गाने लगी। महलों में बनी बनके जोगन चली। महलों में बनी बनके जोगन चली। बनके जोगन चली, बनके जोगन चली, बनके जोगन चली। बनके जोगन चली, बनके जोगन चली, बनके जोगन चली, बनके जोगन चली। बनके जोगन चली, बनके जोगन चली, बनके जोगन चली। महलों में बनी बनके जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। लागी लागी रे लगन मीरा हो गई मगन। आप मीरा बन रहे हो कि कौन बन रहे हो? आप ये गाना सुनते वक्त संतोष पुराड़े कहाँ कहाँ पे गलत गा रहा है, कहाँ कहाँ पे मिस ट्यून गा रहा है, वो तबला वाला क्या बजा रहा है, ये सब सुन रहे हो कि आप वो मीरा बन जाते हो? पक्का? मैं तो गाते वक्त वही बन जाता हूँ क्योंकि मुझे संगीत वो कनेक्ट कर देता है। आप मुझे बताइए कि आप खुद के परे जाने की कोशिश कर रहे हो ना? हाँ, तो यहाँ पे तो जा रहे हो। संगीत का इस्तेमाल किस लिए करना चाहिए फिर? खुद से परे जाने के लिए या खुद की संकुचित भावनाओं में मरने के लिए?